हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहां से कवर करने वाले हो जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। जो प्रश्न पत्र है आपका खंड अ और ब में विभक्त है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे खंड अ में, और खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पेपर मिलेंगे। वो सभी अगर आप अच्छे से करते हो तो आप डेफिनेटली पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। खंड अ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न एक रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि सेना एकत्र कर उसे ले जाता वहां जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहा। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह जो है अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ा। तो ये गद्यांश आपको दिया गया है और प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। गद्यांश के अनुसार किसने आपने आपको सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया? तो किसने कर लिया था? नीलकंठ ने कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार नीलकंठ सवेरे ही सबको एकत्र क्यों कर ले जाता? तो खाना खिलाने के लिए सबको एकत्र कर ले जाता था। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, काव्यांश में मैं किसके लिए आया है? मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ काव्यांश में मैं किसके लिए आया है? तो यहाँ मैं किसके लिए आया है? कवि के लिए। काव्यांश के अनुसार ऐठ कैसे भागी? तो कैसे भागी? वो चुपचाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अपना शब्द का विलोम पहचान कर लिखिए। अपना का विलोम क्या हो जाएगा? पराया। नीचे दिए गए विकल्पों में व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानिए। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी स्थान, वस्तु आदि के नाम को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सम्मान शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहेंगे। तो सम्मान शब्द में उपसर्ग क्या है? सम। तो ये उपसर्ग हो जाएगा। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जगदीश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जमा ईश। जगत जमा ईश जो है इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। ठीक है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन पर क्या हुआ था? जमकर जो है लोगों ने क्या किया था? जमकर प्रहार किया और जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार महिलाओं को किस कार्य से आत्मविश्वास मिला? तो किस कार्य से आत्मविश्वास मिला उनको? साइकिल आंदोलन से। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार साइकिल आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? तो ये साइकिल आंदोलन के कारण जो महिलाएं हैं उनकी निर्भरता जो है वो पुरुषों पर क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। वो पुरुषों पर अब निर्भर नहीं थी अपने काम के लिए। गद्यांश के अनुसार लोगों ने किस पर जमकर प्रहार किया? तो महिलाओं पर प्रहार किया। गद्यांश के अनुसार साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली? तो सामाजिक स्वीकृति जो है वो धीरे धीरे मिली। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से लिखने हैं। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मानुआ तो दोहू दिसी फिरे, यही तो सुमिरन नाही। ठीक है।
जग में बैरी को नहीं जो मन शीतल होए, या आपा की डारी दे दया करे सब कोय। काव्यांश के अनुसार मन कितनी दिशाओं में फिरता है? तो 10 दिशाओं में मन जो है वो फिरता रहता है। यह तो सुमिरन नाही से क्या आशय है कि यह सच्चा स्मरण नहीं है। अगर हम मन से साधना नहीं करते हैं तो हमारा जो ये जो स्मरण होता है वो सच्चा नहीं होता है। जग में बैरी कोई नहीं में बैरी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें बैरी शब्द का अर्थ क्या है? शत्रु जो है वो बैरी शब्द का अर्थ है। कबीरदास जी ने किसे त्यागने की बात की है? तो कबीरदास जी ने अहंकार को त्यागने की बातें की है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बदलू क्या बनाता था? तो बदलू जो है क्या बनाता था? बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। नेक्स्ट है सेकंड, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कितने पैसों की मांग की? तो उनसे कितने पैसों की मांग की? 250 रुपए की मांग की। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के रचयिता कौन है? तो जया जादवानी जो है इस कविता के रचयिता हैं। भगवान के डाकिए कविता में पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो भगवान के डाकिए कविता में वो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। दिन रात में आपको जो है समास बताना है। तो दिन और रात क्या कौन सा समास होता है? इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें द्वंद्व समास होता है। अगला है, सार्थक शब्द में मूल शब्द लिखना है। तो देखिए, सार्थक शब्द में मूल शब्द जो है इसमें क्या हो जाएगा? अर्थ जो है इसके अंदर मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नमक शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? जो अदृश्य होती है, जिसको हम केवल फील करते हैं, टच नहीं करते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें नमक शब्द का भाववाचक संज्ञा बन जाएगा नमकीन। पीले फूल ले आओ, कवि वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? पीले जो है यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 9 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। भगवान के डाकिए किसको कहा गया है? तो भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार चिड़िया तिनका कैसे ले जाती है? तो यह इसमें चिड़िया जो है वो चोंच में दबाकर तिनका ले जाती है। कबीर के अनुसार इस संसार में कब आपका कोई शत्रु नहीं होता? कब नहीं होता? जब हमारा मन जो है वो कैसा होता है? शीतल होता है, तब हमारा कोई भी शत्रु नहीं होता है। सूरदास के पद में कृष्णा यशोदा से क्या पूछते हैं? तो वो पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। लाख की चूड़ियां पाठ में लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था? तो वो बदलू को क्या कहता था? बदलू काका कहकर बुलाता था। पुटुकोट्टई किस राज्य में स्थित है? तो पुटुकोट्टई जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। थर्ड है, लाला झाऊलाल से रुपए किसने मांगा? तो उसकी पत्नी ने उनसे मांगे थे। कितने रुपए मांगे थे? 250 रुपए मांगे थे, जो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गए थे देने। बस की यात्रा पाठ में लेखक कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो वो पन्ना से सतना तक जा रहे थे। अब करेंगे प्रश्न 11। निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला है, जब रुपए पैसे अथवा सिक्कों का चलन नहीं हुआ था तब लोग सामान कैसे खरीदते थे? तो तब जो है क्या था? तब वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से या आपसी आदान प्रदान द्वारा सामान खरीदते थे। यानी किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा होती तो बदले में दूसरी चीज़ लेके और तब सामान खरीदा जाता था, जिसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है आपका कि वस्तु विनिमय क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको किसी जगह यात्रा करनी हो तो आप क्या तैयारी करेंगे? किन्हीं 2 तैयारियों को अपने शब्दों में लिखना है। तो आप देखिए, अगर आपको कहीं जाना है तो कैसे तैयारी करेंगे? अच्छे से आप सारे कपड़े रखेंगे, पैसे वगैरह जो है कलेक्ट करेंगे, रखेंगे उनको, ठीक है? तो ऐसे जो भी तैयारी आप करते हो वो आपको लिख देनी है। अगला है, अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज साहब को क्या शौक था? अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो उनको क्या शौक था? उनको पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक था। तो पुरानी चीज़ों का संग्रह करना उनका शौक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी की कहानी जो पाठ में पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पुरखा क्यों कहा है? तो पानी की कहानी पाठ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके क्या है? पुरखे हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो उसी से उत्पत्ति होती है, इसी के कारण। वैसे भी आपको पता है ना, पानी का फॉर्मूला क्या होता है?
आप साइंस में पढ़ते हो H2O, तो इसमें ये H क्या है, ये हाइड्रोजन है, O क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो अब पानी किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और जिससे जो चीज़ बनती है वो क्या होते हैं, उसके पुरखे ही तो कहलाते हैं। इसीलिए उसने उसको क्या कहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपने पुरखे कहा है। क्वेश्चन 5 है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने कई बार धोखा खाने के बावजूद भी निराश नहीं होने के कारण क्या है, होने का क्या कारण है, अपने शब्दों में लिखिए। तो क्यों वो उदास नहीं होता, लेखक आशावादी प्रकृति के हैं और एक तरफ उन्होंने धोखा खाया तो दूसरी तरफ उनकी लोगों ने मदद भी की है। मदद करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण वे निराश नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, निराश नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 12 है, निम्नलिखित पद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं, क्या आपने कभी चिट्ठी लिखी है, तो ये आपको बताना है। तो पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं, तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो है उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को बाँचते हैं। और आपने लिखना है कि क्या आपने कभी कभी चिट्ठी लिखी है, तो ये इसका आंसर आप खुद से बताइएगा। कबीरदास घास की निंदा करने के लिए क्यों मना करते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हर वस्तु और हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, किसी को भी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, फिर चाहे घास है या कोई बड़ा पेड़ है, घास का अपना महत्व है, पेड़ का अपना महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास के पद कविता में गोपियां यशोदा से क्या शिकायत करती हैं, तो सूरदास के पद कविता में गोपियां जो है यशोदा से क्या शिकायत करती हैं कि कृष्ण जो है गोपियों का माखन चुरा कर खा लेते हैं, ये वो शिकायत करती हैं। नेक्स्ट देखिए, यह सबसे कठिन समय नहीं, कवि ऐसा क्यों मानते हैं, क्या आप कवि से सहमत हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐसा कवि इसलिए मानते हैं क्योंकि सभी आशा की किरणें, उम्मीद और अच्छाई है दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है छात्र और अनुशासन, अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव और प्रदूषण की समस्या। ये वाला जो है आपका अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे पेपर में बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर कीजिएगा, लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो छात्र और अनुशासन, इसके बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। छात्र जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो सफलता तक पहुंचाती है। समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, शिक्षकों और माता पिता का सम्मान करना तथा अपने कर्तव्यों का पालन करना एक अनुशासित छात्र की पहचान है। अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। अनुशासन ही चरित्र निर्माण की नींव रखता है और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रत्येक छात्र को अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। अपनी साइकिल चोरी हो जाने की सूचना देते हुए स्थानीय थाना प्रभारी को आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में दिया गया है, आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसको करेंगे। पढ़ाई पर ध्यान देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना है। प्रिय भाई नमस्ते, आशा है तुम कुशल मंगल होगे। मैं यह पत्र तुम्हें आगामी परीक्षा के लिए कुछ सुझाव देने हेतु लिख रहा हूँ। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नियमित पढ़ाई और अनुशासन जो है वो आवश्यक है। एक समय सारणी बनाकर उसका ईमानदारी से पालन करो। कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दो और समय पर पुनरावलोकन करना न भूलो। आत्मविश्वास बनाए रखो और प्रतिदिन थोड़ी देर योग व ध्यान भी करो। तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। ठीक है, तुम्हारा भाई इसमें आ जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पत्र लिख दोगे। तो ये थे कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चे को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।